नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची में डोरंडा कॉलेज के परिसर में एक शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे थे और जब शिक्षक ने रोकने की कोशिश की तो उनकी पिटाई कर दी गई। मामले की जानकारी देते हुए शिक्षकों ने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार कॉलेज परिसर में बाहरी युवक कॉलेज में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी किया करते थे। वहीं आज शिक्षक के साथ भी मारपीट कर दी गई। ऐसे में शिक्षक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं मामले पर हटिया डीएसपी ने बताया कि डोरंडा थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज की गई है। देखिए, एक तो बात सही है कि आपको लगेगा कि हर मुद्दे पे विरोध की बात नहीं है, लेकिन ये मानने के लिए हम लोग मजबूर हैं कि प्रशासन का डर तो किसी भी समाज के तबके में कम हुआ है। अब क्या इसका रीजन है ये सब जाने। सर ने बस वही कहा कि आप लोग ड्रेस नहीं पहने हैं, आप लोग बाहर जाइए। एक शिक्षक के साथ कुछ बाहरी और असामाजिक लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज की जा रही है। रांची में NH 33 के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक पर रखे सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। नामकुम थाना इलाके के व्यांगडी में भिंडी बाजार की एक घटना है। आनन फानन में ड्राइवर और खलासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रक पर सारा सामान जो रखा हुआ था वो जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। अच्छी बात यह रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई और इस आग की वजह से वहां पर पास में जो ट्रक खड़ा था वो भी उसकी चपेट में आ चुका था। ये जो 2 तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें देखिए जो आग लगी, उसके बाद किस तरीके से वहां पर बुझाने का काम शुरू किया जा रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय रहते ही पहुंच गई थी, जिसके बाद ट्रक पर जो आग लगी थी उसे बुझा लिया गया है। गिरिडीह में बगोदर थाना क्षेत्र के लच्छी बागी में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। हालांकि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन GT रोड के किनारे हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की घटना मोटर पार्ट्स की दुकान में की गई। 4 राउंड फायरिंग में दुकान में रखी पानी की टंकी और एक कुर्सी भी क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और CCTV के जरिए अपराधियों की पहचान में जुट गए हैं। वहीं बगोदर विधायक विनोद सिंह ने भी घटना पर दुख जताया है। फिरौती का आपराधिक घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। इसको लेकर के भी पिछले दिनों हमने आरक्षी अधीक्षक से DGP से भी बात किया था और कई घटनाओं में अभी हाल के पिछले सप्ताह में ही है कुछ समूह कुछ गिरोह पकड़ाए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक लगातार होता जा रहा है और आम नागरिकों, व्यवसाय करने वालों को या यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब हो गया है। 3 फायरिंग किया मेरे पैर के पास, जो एक अगल बगल में और आसमानी फायरिंग। टोटल कितना फायरिंग किया? लगभग मैंने 4-5 फायरिंग। अपराधियों की संख्या कितनी थी? 3। बाइक से आया था? हाँ, बाइक से। चेहरा कैसा था, ढका हुआ? हाँ, ढका हुआ था, लेकिन बाद में मुंह उसका खुला। खबर गुमला से है, जहां सरना धर्म कॉलम में हिंदू दर्ज करने पर आपत्ति जताते हुए पनारी परगना के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर DC ऑफिस का आदिवासियों ने घेराव किया। इस दौरान अंचल ऑफिस में अधिकारियों के नहीं रहने पर लोग भड़क गए और चैम्बर में ताला जड़ने की कोशिश भी की। मामले की जानकारी मिलने पर अपर समाहर्ता मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। लोगों की मांग थी कि आदिवासियों के धर्म के कॉलम से हिंदू शब्द को हटाया जाए। ज़्यादातर उनकी डिमांड 5वीं अनुसूची और से संबंधित है, जो अनुसूचित बहुल क्षेत्र में लागू करने को लेकर के उनका डिमांड रहता है। तो इसी को लेकर के आज वो लोग आए थे और
और उन्होंने अपना डिमांड को रखा मौखिक रूप से, लेकिन उन्होंने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने बेतुका बयान दिया है। दुमका दौरे के दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया कि रांची में उथल पुथल के बीच वो दिल्ली क्यों चले गए थे। जवाब में बसंत सोरेन ने हंसते हुए कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, जिसे खरीदने के लिए वो दिल्ली गए। इस बयान की विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है। बड़ी बेटी है। हाँ गए थे एक्चुअली, हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के बेतुके बोल पर झारखंड की सियासत भी गर्मा गई। जेएमएम ने इसे हंसी ठिठोली में बोली गई बात कहकर बचाव किया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस बारे में या तो बसंत सोरेन या फिर जेएमएम के नेता ही जवाब दे पाएंगे। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि सत्ता के मद में जेएमएम के लोग संवेदनहीन हो गए हैं और सरकार भी सवालों से भाग रही है। उन्होंने पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से बातचीत के क्रम में हंसी ठिठोली में इस तरह की बातें कही। अब उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो ये बहुत गलत परंपरा है, और मुझे लगता है इस तरह के विषय को बहस का मुद्दा बनाना भी, चूंकि मैं अप्रासंगिक मानता हूँ। जनता ने उनको वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, लेकिन उन्होंने किन परिस्थिति में ऐसा जवाब दिया है, इसके बारे में तो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता पाएंगे या खुद बसंत सोरेन जी बता पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन दिनों जो लगातार जिस प्रकार से कंगारू मीडिया ट्रायल हो रहा है हर विषय का, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी स्वभावतः एक आक्रोश तो उत्पन्न होता ही है कि इस प्रकार से आप देखिए कि चीज़ों को अपने अनुसार आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। कहाँ है झारखंड में अस्थिरता? राज्यपाल महोदय से पूछना चाहिए कि भाई अस्थिरता क्यों है। सत्ता का नशा इन पर किस कदर चूर हो गया। कम से कम उन बेटियों के प्रति तो संवेदनशीलता होनी चाहिए जिसे देखने वो गए थे। अगर वो सीरियस इस बयान के लिए तो वो नेहरू जी की याद दिलाते हैं, जिनके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते थे। तो कहाँ आदिवासियों के हितैषी बनने का ये ढोंग रचते हैं, और कहाँ इस तरह के शासक वर्ग वाली मानसिकता है। और अगर ये नॉन सीरियस थे तब तो फिर इनका साफ प्रकट हो जाता है कि क्या इनकी सोच है बेटियों के प्रति। देखिए, आप सत्ता में हैं, आप शासन में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आपको तो जनता के जवाब देने होंगे, आपको तो पत्रकारों के जवाब देने होंगे। आप कैसे जवाब से भाग सकते हैं? और नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव अगर कोई सेट कर रहा है तो इसे रोकना आपका काम है, लेकिन आप तो एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस तरह के हल्के बयान को देख। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का मुद्दा एक बार फिर से सदन से लेकर सड़क तक उठा। विपक्षी दल बीजेपी नेता जहां इस मुद्दे को चुनावी बताते हुए सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए स्थानीयता पर जल्द फैसला लेने की बात कही। तो जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 का खतियान लागू करने पर जोर दिया है। राज्य की जनता लगभग 3 वर्षों में उनके इस वादे और नारे से कि सच जान चुकी है। जब जब खुद के ऊपर कोई संकट आता है, जब खुद के ऊपर कोई आप अंदरूनी उनके यहाँ कलह होता है, तो इस प्रकार के नारे को लेकर के वो आते हैं। राज्य की जनता से जनादेश लेते समय भी उन्होंने यही बातें, यही वादे, यही नारे करके आए थे। अगर कोई तय करनी है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि अब तक कर क्या रहे थे। अभी जो बैकड्रॉप में लगा रहे हैं कि 32 का खातियान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब करना था तो 1985 किया। अब पता नहीं तरह तरह की बातें क्यों करते हैं। दोहरा चरित्र, दोगला व्यवहार ठीक नहीं है। 1932 का खतियान का तुम लड़ाई लड़िए रहे हैं। हमको जो शेड्यूल एरिया से जितने विधायक लोग आए उन लोगों को हमने कहा कि चलिए हम लोग सब मिलजुल के लड़ें, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया और मेरा स्टैंड कायम है। और जब तक ये स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 का खतियान और पेशा एक्ट, ये 5 चीज़ अगर नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन और जितना लेट करेगी सरकार उतना और धारदार और मजबूत होता जाएगा। रायपुर से वापस आने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के विधायक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। रायपुर दौरे पर विधायकों ने
क्या खोया क्या पाया, इसे लेकर विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बगैर कुछ आदेश सामने आए या न्यायालय का फैसला आए, सीएम को आरोपी साबित करने की कोशिश हो रही है। इसी राजनीति के खिलाफ यूपीए ने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक रायपुर में मस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में आना चाह रहे थे। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से रायपुर दौरे पर विस्तार से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। हमारे साथ कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। शिल्पी जी, ये जो रायपुर का दौरा रहा, सबसे पहले तो यही सवाल कि क्या पाया और आपने क्या खोया? देखिए, जो हमारा रायपुर का दौरा था, एक तरीके से ये जो पूरा रणनीति था हमारे, उसका एक पार्ट था। इसमें क्या पाया हमने? दो चीज़ पाया। एक, हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा कि सब विधायक साथ में हैं, अपने इच्छा के शक्ति से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या पाया हमने? इस तरह का मौका हमें नहीं मिलता है विधायकों के साथ इतने अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठना, उठना, बातचीत करना। पर्सनल लेवल में भी हम बहुत लोगों को जान पाए, ये हमने पाया है। क्या खोया है? तो राज्य की जनता जो हमारे से इतना आस लगाए रहती है, एक एक दिन, 365 दिन का एक एक दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण रहता है राजनीति में, क्षेत्र में, उसमें से 6 दिन ऐसे ही चले गए। बहुत सारे शिलान्यास का काम था मेरा लगा हुआ, वो सब चीज़ डिले हो गया, तो ये हमने खोया है। और कह रहे थे कि अंदर झारखंड के विधायक जो है वो ऐश मौज कर रहे हैं। वाकई में आप लोग ऐश मौज कर रही थी क्या? तो कोई ऐश नहीं कर रहे थे वहाँ पे। मैं पर्सनली बस अपने बारे में नहीं, सारे विधायकों के बारे में बोल सकती हूँ कि सभी इंतज़ार में थे कि कब वो घड़ी आएगी कि वो अपने क्षेत्र लौट सकते हैं। जब हम वापस यहाँ रांची भी आए, हमारा कोई भी स्केड्यूल क्लियर नहीं था आगे का, मगर सब लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें क्षेत्र जाने दिया जाए ताकि वो अपने काम में लग सके। ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, आपकी सरकार को ऐसा क्यों लगा, जब आपके पास संख्या बल थे? अभी आपने विश्वास मत जो हासिल किया उससे भी प्रूफ हो गया कि आप राज्य छोड़कर बाहर चले गए। दूसरी बात जो हमें जानकारी है कि बहुत सारे विधायक इसके पक्ष में भी नहीं थे कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। सही बात है, बहुत सारे विधायक जो थे इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुमत है, इच्छा से हमारी सरकार चल रही है। मगर आप भी एक बात बताइए, इस तरह से अगर किसी के सरकार में, किसी के परिवार में अगर संकट आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने परिवार को, अपने सरकार को बचाने का कोशिश करेगा। और उसी रणनीति में हमने ये कदम लिया, और इस रणनीति के में हमारा पीसी भी था, स्ट्रैटेजी का पार्ट था पीसी करना, डेलीगेशंस वहाँ जाएंगे, रायपुर मूव करना और बहुमत साबित करना भी विधानसभा में एक स्ट्रैटेजी ही था। जो लोग कहते हैं इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, मगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पूरा नेशन वाइड कि आप जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को तोड़ मड़ोड़ के बार बार महाराष्ट्र वाला गेम हर राज्य में नहीं खेल सकते। ये थी शिल्पी जी, और इन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, और दूध का दूध और पानी का पानी, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो वो करने में गठबंधन सरकार कामयाब रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यपाल लौट रहे हैं रांची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां राज्यपाल अब वापस रांची लौट रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस की वापसी है, शाम 5:25 पर वो रांची आएंगे। दिल्ली से रांची उनकी वापसी हो रही है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को ही राज्यपाल दिल्ली गए थे, जिसके बाद खबर है कि आज शाम 5:25 पर राज्यपाल वापस रांची आएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर बीजेपी की शिकायत पर राज्यपाल रमेश बैस ने 28 मार्च को निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी। इस पर आयोग में लंबे समय तक सुनवाई भी चली और उसके बाद 25 अगस्त को आयोग ने अपनी सिफारिश झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। झारखंड में सियासी उथल पुथल मचने लगी तो 27 अगस्त को यूपीए विधायकों को खूंटी ले जाया गया था। वहीं 28 अगस्त को यूपीए के राज्यपाल की निर्वाचन आयोग की चिट्ठी
सार्वजनिक करने की मांग भी की थी, पर जब कोई फैसला नहीं आया तो झारखंड के यूपीए विधायकों को 30 अगस्त को रायपुर ले जाया गया था। ये सभी विधायक 4 सितंबर को रांची लौटे और 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। और हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। निरंजन, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है राज्यपाल को आने को लेकर? देखिए, 3:30 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली से राज्यपाल एयर एशिया फ्लाइट से रवाना हुए। 5:25 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर उनका फ्लाइट लैंड करेगा। अब देखना यह है कि 2 सितंबर को यहाँ से रांची से दिल्ली गए थे, तो बताया तो यह गया था कि व्यक्तिगत कारणों से इलाज कराने के लिए उन्होंने एम्स गया, लेकिन उससे पहले यानी 1 सितंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी कांग्रेस के प्रतिनिधि जाकर के उनसे मुलाकात किया। ये कयास लगाए जा रहे थे 25 अगस्त को जैसे ही दिल्ली से राज्यपाल लौटे उसी दिन से यह कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वह सार्वजनिक करेंगे, राजभवन से अधिसूचना जारी होगी। उसको लेकर के झारखंड की सियासत अचानक उफान पर आ गई। 27 अगस्त को लतरातू डैम सभी विधायक सत्ताधारी सभी विधायक पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने रायपुर गया, रायपुर के बाद फिर रिटर्न हुए, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई। उसको लेकर के अभी तक ये संशय मंडरा रहा है झारखंड की सियासत पर कि क्या राजभवन इस मामले में आखिर चुप क्यों है। इसको लेकर के दिल्ली जाने से पहले 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को प्रतिनिधि को बताया था, महागठबंधन के प्रतिनिधि जो मिलने के लिए गए थे, कि इस पर जल्द ही 2-3 दिन में हम इस पर बता दिया जाएगा कि रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट की चिट्ठी जो है चुनाव आयोग की रिपोर्ट है, उसको मैंने भी नहीं पढ़ा है। उसके बाद 1 तारीख को 2 तारीख को दिल्ली चले गए और आज लौट रहे हैं। अब देखिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।